सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि प्रत्यय क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था कि परचर प्रत्यय यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के अंत में या परिप्रयुक्त होते हो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तीन प्रकार के प्रत्यय थे। पहला प्रत्यय था कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा था स्त्री प्रत्यय। तीनों की परिभाषा पढ़ी थी हमने। बड़ा कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो हमेशा धातु के साथ में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो आपके शब्द के साथ में लगते हैं और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्री बनाने में प्रयुक्त होते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई इनमें प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो आज हम सर्वप्रथम जो कृत प्रत्यय है, ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ में प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें से हमारा पहला प्रत्यय है वो है प्रयुक्त प्रत्यय। क्या है विशेषता है इनकी? देखो, कृत प्रत्यय जब हम पढ़े इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहाँ हमें क्या करना है, किस प्रत्यय में कौन सा आदेश देना है, कहाँ हमें एकागम करना है, किस प्रकार से शब्द का रूप बनेगा वो धातु के साथ में जुड़ेगा। तो ये देखते हैं प्रयुक्त विशेषताएं क्या है, प्रयुक्त प्रत्यय की विशेषताएं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, पहला प्रत्यय जो आपके सिलेबस में है वो है तद्धित प्रत्यय। तो देखें, जब भी तद्धित प्रत्यय आपको मालूम है हम कृत पढ़ रहे हैं तो कृत का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा? धातु के साथ नहीं होता है। पहली बात तो कृत का प्रयोग धातु के साथ में, यानी जो प्रत्यय कृत प्रत्यय होंगे वो हमेशा धातु के साथ में जुड़ेंगे। पहला प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। तो कहाँ जुड़ेगा तद्धित प्रत्यय? तो आपको पता ही है धातु के साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। तो देखें, तद्धित प्रत्यय जब भी किसी धातु के साथ जुड़ेगा, ये तद्धित प्रत्यय जब भी किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो इस तद्धित का ये त कट जाएगा और शेष क्या रहेगा? तद्धित का त कट जाएगा और शेष क्या रहेगा? आपके तद्धित का ये त कट जाता है और शेष रहता है आपके तव्य, यानी कि तव्यत का आपका तव्य शेष रहता है। पुनः एक बार लगा दें, तव्य शेष क्यों रहता है? यहाँ पर दो तीन सूत्र काम करते हैं। एक सूत्र होता है, आपको मैं एक बार यहाँ समझा दूं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र आपके एग्जाम में आते नहीं है, तो आप एक बार ध्यान दें। एक सूत्र होता है हलन्त्यम तस्य लोपः। देखो, ये हलन्त्यम तस्य लोपः सूत्र ये कहता है कि यदि किसी कृत प्रत्यय के अंत में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कृत प्रत्यय की बात कर रहा हूं। यदि किसी कृत प्रत्यय के अंत में क्या हो? हलंत हो। क्या हो? हलंत हो। तो तस्य लोपः, तो उस हल वर्ण में क्या होता है? लोप हो जाएगा। यानी कि जिसके अंत में हल वर्ण आ जाए तो हलंत्यम तस्य लोप के द्वारा उसका क्या हो जाएगा? हल वर्ण का लोप हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित में तो क्या है? हल वर्ण है। तद्धित में तो ये हल वर्ण होने के कारण से इसका त का लोप हो गया और शेष क्या रहा? आपके तो शेष रहा तव्य शेष रहता है। पुनः ध्यान रखना, हलंत का देखो, ये देखो तव्यत था, तव्यत पढ़ रहे हैं, ये हलंत का लोप क्यों हुआ और शेष तव्य क्यों रहा? क्योंकि आपको पता है कि हलंतम तस्य लोपः सूत्र के द्वारा इस हलंत का लोप हो जाता है। इस प्रकार से और भी सूत्र है, आगे आएंगे पढ़ेंगे कि किस द्वारा किसका लोप होता है। अभी आपको ध्यान आए कि तद्धित प्रत्यय में त का लोप क्यों हुआ? क्योंकि हलंतम तस्य लोपः सूत्र के द्वारा इस त का लोप हो जाता है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा इस शब्द में कि तद्धित प्रत्यय है या नहीं प्रत्यय है? तो देखिए इसकी पहचान के बारे में देखो, अभी तद्धित लोप किसका है? तव्य शेष रहता है, लेकिन ये तव्य पुल्लिंग का है। अब ये दूसरी बात जानना, इस जो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है वो तीन लिंगों में होता है और तीन लिंगों में होता है किसका प्रयोग? तद्धित का प्रयोग। तो पुल्लिंग में क्या शेष रहता है? स्त्री में क्या होता है? और नपुंसक में क्या होता है? तो देखते हैं। देखो, तद्धित का तव्य शेष था, पुल्लिंग में क्या शेष रहेगा? ये देखो, पुल्लिंग में रहेगा तव्यः। क्या शेष रहेगा पुल्लिंग में? तव्यः। स्त्री में क्या हो जाएगा इसका? तव्या। स्त्री में हो जाएगा तव्या और यहाँ हो जाएगा तव्यम। तो देखो, तीन बार ध्यान रखना। एक बार, पहली बात आपका शेष क्या रहता है? तव्य। फिर दूसरी बात, ये तीनों लिंगों में होते हैं और शेष क्या? पुल्लिंग में क्या होगा? तव्य होगा, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। लेकिन कभी कभी ये जो तव्य तव्या तव्यम है, कभी कभी यदि तव्य हो, यदि तव्या हो
और यदि तव्यम हो तो भी प्रत्यय कौन सा होगा, तवित प्रत्यय होता है। संधि के द्वारा त का कहा जाएगा, त जो संधि होती है सटुक संधि है, व्यंजन संधि के भाग है, उससे क्या हो जाएगा, त का त हो जाता है। धारणा त का ट हो जाएगा सटुक के द्वारा, इसका अंश टव्य 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 हो सकता है। तो पहली बार यदि किसी आपके शब्द के अंत में तव्य तव्या तव्यम या तव्य तव्या तव्यम दिखे तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा, तव्य प्रत्यय हो जाता है। अब कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं बताइए, देखते हैं। पहले विशेष बात, पहले देखो प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ होता है, यानी प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ होता है। और आपके इस प्रत्यय का अर्थ क्या है, इस प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में, यानी धातु के साथ में चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, प्रयोग होता है आपका त्वरित प्रत्यय प्रयोग होता है। अब ये काम का आएगा, आगे अनुवाद का काम करेंगे कि इदम पुस्तकम पठनीयम, क्यों लगा पठनीयम, पठनीय क्यों लिखा, आगे पढ़ेंगे अनुवाद प्रकरण में। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जहां भी चाहिए तो योग्य आ जाए, वहां प्रत्यय कौन सा हो जाएगा आपका, तभी प्रत्यय हो जाता है। दूसरी विशेष बात, बहुत विशेष बात कह रहा हूं, ध्यान रखना कि धातु के शब्द को गुण आदेश होता है। देखो नियम काम करते हैं और नियम में क्या होते हैं, धातु के शब्द को गुण आदेश हो जाता है। अब ये गुण आदेश कैसे होता है, यहाँ आपको बस सुनना पड़ेगा पूरे टॉपिक को, क्योंकि आगे बहुत बार चर्चा करूंगा कि यहाँ गुण आदेश कर दो या वर्ती आदेश कर दो। तो अभी ध्यान रखना, इसका समझते हैं। जब जब मैं बात करूं कि धातु के शब्द को गुणादेश देना है तो कहाँ का देना, देखो यदि न होता है किसी प्रत्यय के अंदर, जैसे मान लो नमूल है, ठीक है ना, तो वहां तो आपका वर्ती आदेश होगा। क्या होगा, वर्ती आदेश। लेकिन आपके कोई ऐसा प्रत्यय है नहीं जहाँ वर्ती आदेश हो रहा है, आपके तो केवल यही है जहां भी है आपको गुणादेश करना है। तो देखो यदि मैं गुणादेश की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ी हुई गुण संधि, और गुण संधि में हमने पढ़ा था कि भाई गुण संधि क्या होती है, तो गुण कितने होते हैं, गुण 4 होते हैं। एक गुण होता है एक होता है ओ, एक होता है अर, और एक होता है अल, यानी ए ओ अर अल, ये 4 गुण होते हैं। तो देखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे बना, ओ कैसे बना, अर कैसे बना, अल कैसे बना। मैंने आपको इसकी बात कर रहा हूं, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना कि यदि किसी धातु में ई हो तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि किसी धातु में क्या हो, ई हो, तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि किसी धातु में उ आता हो तो उ का गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यदि किसी धातु में री आए तो री का गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। पूर्व में गुण संधि में पढ़ चुके हैं। और हालांकि री हो तो उसका अल होता है, लेकिन ऐसा कोई धातु के पास में इसे पढ़ने का सकता नहीं है। पुनः कह रहा हूं, यदि धातु में ई स्वर आए, ई के साथ बड़ी, उ के साथ उ, री के साथ री, तीनों शामिल है, तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उ का गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। री का गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। कैसे भी देखो अभी गुण करना है। मान लो मैं क्या हूं कि बताओ नी का गुण क्या हो जाएगा, तो नी में किसकी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, तो इसका गुण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। मान लो आपसे कहा जाए कि बताइए श्रु का क्या गुण होगा, तो उ की मात्रा है, गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि बताइए क्रि का री का गुण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि गुण आदेश यदि का आ रहा है, तो देखो यहाँ अब सब में आरंभ में ही आ रही है, यहाँ अंत में आ रही थी, लेकिन कह दिया हो आपको गुण करना है तो गुण क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। तो क्या कहता है दूसरा नियम कि धातु के शब्द को गुणादेश कब करना है, जब भी आप तेज का प्रयोग करते हो तो धातु के शब्द को गुणादेश करोगे। आपको बता दें गुण क्या करना है, ई का ये करना है, उ का ओ करना है, री का हर करना है। ये पहली बात है। दूसरी बात होगी, तीसरी बात है क्या यहाँ कहा गई है कि शेर या हलंत वाली धातु में क्या होता है, इट यानी ई का आगम हो जाता है। तो देखते हैं इट और ई का आगम क्या है। यहाँ पर बात की यदि कोई स्वर हो धातु में तो आपको क्या करना है, गुण करना है। लेकिन यहाँ हम दूसरी बात और समझते हैं कि शेर और हलंत वाली धातु का क्या कनेक्शन है। तो देखिए क्या है इसके बारे में। देखिए यदि शेर धातु यानी अभी मैंने कहा कि नी का आपको क्या करना है, गुण करना है। ये स्वर है, इस बार क्या उसका गुण हो गया। लेकिन आपके यहाँ मान लो पट की बात करूं, मान लो मैं हंस की बात करूं, मान लो मैं आपके सामने
आपके लिख की बात करूं तो इसमें आप क्या करेंगे, तो देखो ये क्या है, अर्ध में हल धातु है, हल यानी शेष धातु है। क्या करना है, ई का आगम करना है। क्या करोगे, हल वर्ण के साथ आप ई का आगम कर दोगे तो कट का क्या हो जाएगा, कटी हो जाएगा, हस का क्या हो जाएगा, हसी हो जाएगा, लिख का क्या हो जाएगा, लेखी हो जाएगा। अब देखो ये क्यों हुआ, गुण करने का, और ये ई के बाद क्यों है, आपके हल वर्ण के कारण आ गए। और अंतिम बात आपको ध्यान रखनी है कि धातु के अंत में म या न होने पर दोनों के स्थान पर न हो जाता है। देखो मैंने यहाँ तो आपसे कहा कि यदि हल वर्ण होता आपको ई का आगम करना है, लेकिन ये नियम एक और कहता है कि नहीं, यदि धातु में म या न आए तो आपको ई का आगम नहीं करना है, आपको वहां म या न से करना है, न करना है। यानी मैं बात करूं गम की बात करूं तो देखो क्या आ रहा है, म आ रहा है, यहाँ पे हल वर्ण 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 है, लेकिन ये म आ रहा है और म आने के कारण आपको म और इस तरह का जाएगा न हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गम करना है। अगर मान लो न आपके न आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। इस बात को से ध्यान रखें कि आपके म या न आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो देखो आपस में ध्यान रखना क्या है, तवेत पढ़ते तो तवेत का तवे से रहता है, क्यों रहता है, हलंतम से लोग के कारण इस तवेत का तवे से रहता है। दूसरी बात, इसके रूप तीन अनुमान चलते हैं तो तवियत, तविया, तवियम, तवियत, तविया, तवियम। तीसरी बात अर्थ क्या है, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात गुण आदेश हो जाता है, फिर आपके से या हल धातु में इत या ई का आगम होता है और धातु के अंत में म या न होने पर न हो जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण के बाद समझेंगे कि कहाँ पे आपको न या न करना है, किस प्रकार से गुण आदेश होता है। आइए देखते हैं एक बार क्या है उदाहरण, क्या है इनकी विशेषता। आइए देखते हैं, मैं आपको क्रम से देता हूँ, नी, जी, क्री, श्रु, भू, भू उड़ा देते हैं, क्री कर देते हैं, क्री एक उदाहरण देते हैं। अगर इनकी बात में क्या हो जाए, तबियत प्रत्यय हो जाए, मृग इनकी बात में क्या हो जाए, तबियत प्रत्यय अगर आता है, ध्यान रखना हम पढ़ रहे हैं तबियत प्रत्यय और सबके साथ तबियत प्रत्यय ही जोड़ रहे हैं। अगर ये ऐसी कंडीशन आए और धातु को पट आ जाए, गम आ जाए, पट प्लस गम प्लस आपके नम प्लस आ जाए, हन प्लस आ जाए, या सब में क्या है, तबियत आता है, तो देखो क्या रूप बनते हैं, एक बार देखते हैं मतलब को। तो देखो यहाँ देखते हैं आपका नीम काम करेगा कैसे। देखो ये नी आ रहा है, नी के साथ में तबियत जोड़ना है, नी के साथ क्या जोड़ना है, तबियत जोड़ना है। तो देखो नी के साथ में तबियत जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा आपका, देखें अभी एक बार स्त्रीलिंग में यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा आपका नपुंसकलिंग, क्योंकि इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। तो देखो नी का गुण क्या हो गया, ये हो गया, ई की मात्रा ये हो गया, तो क्या बन गया, नी बन गया, और नी के साथ में आगे बढ़े तवेत का क्या से रहता है, तवे से रहता है, तो क्या बन गया, नेतव्य। अब देखो ये रूप क्या बना है, नेतव्य बना, लेकिन आपका अगर तो कुल में लेंगे क्या बनेगा, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। इसी प्रकार के जी है, जी का गुण क्या होगा आपका, ई की मात्रा आ रही है, ई स्वर है तो गुण हो जाएगा जे, तो क्या बन जाएगा, जेतव्य, जेतव्या, और यहाँ हो जाएगा जेतव्यम, तो जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। क्री का क्या हो जाएगा, क्रे, क्योंकि ये देखो क्रे हो गया, क्या बन गया, खरीदने योग्य, खरीदना चाहिए, कृतव्य, कृतव्या, कृतव्यम, कृतव्य, कृतव्या, कृतव्यम। श्रु देखो यहाँ तो एक ही मात्रा थी, यहाँ की ऊ है, तो क्या हो जाएगा, श्रु का श्रो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, श्रोतव्य, श्रोतव्या, और क्या हो जाएगा, श्रोतव्यम, श्रोतव्य, श्रोतव्या, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, श्रोतव्यम। इसी प्रकार अपन देखें कि क्रिया आ रहा है, क्रिया का गुण क्या होगा, अर होगा, तो क्या बन जाएगा, कर्तव्य, क्या हो जाएगा, कर्तव्य, करना चाहिए, कर्तव्या, और यहाँ हो जाएगा कर्तव्यम, कर्तव्य, कर्तव्या,
कर्तव्यम। उसी प्रकार में का क्या हो जाएगा मर्तव्य, मर्तव्य, मर्तव्या, और यहाँ हो जाएगा मर्तव्यम। आगे देखते हैं इसी प्रकार, देखो पट आ रहा है, यहाँ तो देखो गुणादेश क्या था, यहाँ क्या करेंगे अपनी में क्या करना तीसरा नियम हलवल धातु में से धातु में इत्यादि कर्म करेंगे, तो पट का क्या हो जाएगा पट्टी हो जाएगा। और तबियत का क्या चलेगा, तबियत क्या हो गया पठितव्य, यहाँ का हो जाएगा पठितव्या, और यहाँ हो जाएगा पठितव्यम, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। क्यों हुआ, क्योंकि ई का गम क्या तबियत का तबियत से छठा है, और क्या हो गया पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य। गम का देखो मैंने क्या कहा था, म या न होने पर दूसरा न हो जाता है, तो गम का क्या करोगे न करोगे तो क्या बन जाएगा न रहेगा, तो क्या बनेगा गंतव्य, गंतव्या, और यहाँ हो जाएगा गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। इसी प्रकार हम देखें अपने नम का, तो क्या हो जाएगा नंतव्य, क्योंकि न का न ही रहेगा, यहाँ होगा नंतव्या, और यहाँ हो जाएगा नंतव्यम। और हन का क्या हो जाएगा न का नहीं रहेगा तो हंतव्य, मारना चाहिए में हंतव्या, और यहाँ हो जाएगा हंतव्यम। तो बात आपको समझ आ रही होगी कि कहाँ पे मूल करना है, कहाँ पे वृद्धि करनी है। इसी प्रकार अपन अन्य उदाहरण देखें तो और उदाहरण है, कोई महत्वपूर्ण का उदाहरण देखना। यहाँ देखो ये दृश्य है, क्या है दृश्य। अब देखें यहाँ दृश्य का कैसे होगा पूरा प्रकरण समझना। देखो दृश्य का क्या होता है, देखो री का अर होगा तो क्या हो जाएगा द्रव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्रव। अब अर हो गया द्रव, अर आदेश हो गया, द्रव हो गया। अब क्या हो जाता है स के साथ कभी जुड़ता है, तो ये स ये नियम के अनुसार स जाएगा षटकोण वाला स में, और संधि के द्वारा आपको पता है कि त है तो कहाँ जाएगा त में जाएगा, तो क्या बन जाएगा द्रष्टव्य, क्या हो जाएगा द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, और यहाँ हो जाएगा द्रष्टव्यम। तो ये ध्यान रखना ट आए तो भी कौन सा होगा आपका, तो आपकी कौन सी हुई तवे प्रत्यय होगा होता है। और उदाहरण देखें तो यहाँ देखें तो ऊपर देख लें, मान लो लिख आ गया, ये ना देना बहुत जरूरी है। लिख के साथ माँ बाप को तवे जोड़िए, तो क्या करेंगे अपन लिख का क्या करेंगे, यार ये का करेंगे ए करेंगे तो क्या हो जाएगा ले, और यहाँ पर क्या होगा एक आगम, तो क्या हो जाएगा लिखितव्य, लिखितव्या, और यहाँ हो जाएगा लिखितव्यम, लिखितव्यम। तो पुनः ध्यान रखें तवियत पट्टी के बारे में, तवियत का तवियत से रहता है, फिर आपकी पहचान तवियत, तविया, तवियत, या फिर तवियत, तविया, तवियत। इसके साथ में विशेष बातें कौन सी है, चाहिए अथवा योग्य अर्थ है। फिर धातु के स्वर तो गुणादेश हो जाता है, फिर धातु में ई का आगम हो जाता है, और म या न आने पर न हो जाता है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपना अन्य पढ़ते।